नमस्कार। मैं चेतना भाटी, भारत की सुप्रसिद्ध लेखिका व वरिष्ठ साहित्यकार, लगभग 3 दशकों से सतत साहित्य साधनारत, साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखती हूँ, जैसे व्यंग, लघु कथा, कहानी, उपन्यास में मेरी अब तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं। विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल है मेरी लघु कथाएं। अनेकानेक सम्मान प्राप्त, जिनमें प्रमुख हैं शालिका भूषण सम्मान, मंजूश्री सम्मान, डॉक्टर सरोजिनी कुलश्रेष्ठ सम्मान आदि। मेरी पुस्तक व्यंग संग्रह विक्रम बेताल का ईमेल संवाद से प्रस्तुत है। एक व्यंग, कचरा कथा। आशा है आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रस्तुत है व्यंग कचरा कथा। वह भी क्या दिन थे, कितने शांति और सुकून भरे। कोई तनाव नहीं दिमाग पर, कोई दबाव नहीं, दिल पर कोई बोझ नहीं, बस हल्के फुल्के पॉपकॉर्न की तरह फूले फूले हल्के हल्के। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, कोई शारीरिक या मानसिक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं। जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे करो, करो तो करो, ना करो तो ना करो। मजे में बैठे मूंगफली केले खा रहे हैं और छिलके पीठ पीछे उछालते जा रहे हैं, बिना देखे सोचे विचारे कि कहाँ गिरा, किस पर गिरा। हाय, कितनी बेफिक्री के दिन थे। अब तो कुछ खाने चबाने को मन ही नहीं करता। खाया चबाया सब इसी में खर्च हो जाता है कि अब छिलके कहाँ फेंके। छिलकों का बोझ ढोते ढोते धरा का धरा ही रह जाता है सब खाना पीना। ये सुख भरे दिन तब की बात है जब हमारी कॉलोनी में हमारे घर के पास वाला प्लॉट खाली था। और खाली प्लॉट मतलब कचरा घर कॉलोनी का, यानी कॉलोनी वासियों की साफ सफाई पसंदगी का जीता जागता नमूना प्रत्यक्ष। उस पूरे प्लॉट पर पड़े कचरे को देखकर कोई भी सहज ही अनुमान लगा सकता था कि वहाँ आसपास के लोग साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, और कॉलोनी वासियों के लिए तो यह गौरवान्वित होने का प्रमाण था ही। हम सब फटाफट अपना घर साफ करते और धड़ाधड़ कूड़ा उस खाली प्लॉट पर फेंक देते। पड़ोसी होने के कारण हमें यह कुछ ज़्यादा ही विशेष सुविधा प्राप्त थी। अभी किया कचरा और तुरंत फेंका वहीं के वहीं, कभी भी दिन में कई कई बार भी। उधर सड़क के उस पार वालों की कलाकारी और उनके हाथों की दक्षता व संतुलन तो देखते ही बनता था। जब सड़क पर के चालू यातायात के ऊपर से कचरा फेंका जाता और वह भी पूरे सड़क पार कर चलते ट्रैफिक के ऊपर से उड़ते हुए आता, ठीक हाथ से बनाए कागज के रॉकेट की तरह घूमता उड़ता हुआ और आकर धप्प से गिरता इस खाली प्लॉट पर। यहाँ खाली प्लॉट का मतलब निर्माण रहित प्लॉट समझा जाए कृपया, क्योंकि वह प्लॉट वैसे तो खाली रहता ही नहीं था, रह ही नहीं सकता था। कचरे कूड़े से भरा हुआ था और इधर सामने से कचरा फेंकने वाला गर्व से गर्दन अकड़ाए दाएं बाएं देखता कि कितने लोग हैं उसके इस महान कृत्य के चश्मदीद गवाह, जो वाह वाह कर उठे उसकी इस लक्ष्य भेदी निशानेबाजी पर। हालांकि कभी कभार कचरा सड़क पर भी गिर जाता, किसी व्यक्ति या वाहन पर भी, मगर इन बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान कौन देता है। गर्ज यह कि हर समय वहाँ कचरा जमा होता रहता था, धप धप की आवाज़ के साथ। कोई पॉलीथीन की थैली में भर भर कर फेंकता तो कोई बाल्टी भर भर कर डाल जाते या अपनी बाइयों काम वालों से डलवाते रहते। फिर जब कचरे से इतना समृद्ध प्लॉट हो तो वहाँ कचरा बीनने वालों की कमी भी नहीं रहती। आवारा पशु, कुत्ते, सूअर भी जमे रहते वहाँ, और कॉलोनी के पालतू कुत्तों को भी लाया जाता वहाँ। वहाँ क्या सीन है। चेन पकड़े साहब या मेम साहब खड़े हैं, चैन से स्नेह भरी नजरें गड़ाए, और वहीं पास में कुत्ता फारिग हो रहा है। वैसे यह सुविधा सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं थी,
वहाँ तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ भी आ जाया करती थीं। अपनी श्रेष्ठता के बोझ से कुछ हल्का होते हुए अपनी लघु दीर्घ शंकाओं के निवारण हेतु, और उसमें सभी तरह के लोग शामिल होते, पैदल, गरीब, आम जन से लेकर बाइक और एक से एक शानदार कारों के मालिक, विशिष्ट जन तक। सभी लोग ठाठ से आते, एसी कार वहाँ रुकती, कार से निकलकर अपनी शंकाओं का निवारण करते पूरे अधिकार पूर्वक, जैसे यह प्लाट तो है ही उनके काका जी का, उनकी सेवा के लिए तैयार, तत्पर 24 घंटे। यानी उस प्लॉट के कारण ही कॉलोनी में समाजवाद जिंदा था, जहाँ सब समान थे, कोई छोटा या बड़ा नहीं था। थी तो बस सबकी शंकाएं ही लघु या दीर्घ थी। वाह, क्या रौनक बनी रहती थी हर समय कि क्या मजाल कि आप जरा भी बोरियत महसूस कर पाएं, वह भी तब जब बिजली कटौती के चलते टीवी वीडियो सब बंद ही क्यों न हो चाहे। वो सच्ची कहा है कहने वाले ने कि हर घूरे के दिन बदलते हैं, तो उस प्लॉट के दिन भी बदल जाया करते थे। जब कॉलोनी में किसी के यहाँ शादी ब्याह होता या ऐसा ही कोई कार्यक्रम रहता, तब वहाँ सफाई वफाई करवा कर टेंट तान दिया जाता। लेकिन सुख भरे दिन भी कहाँ ज़्यादा दिन रहते हैं, दुख ही तो अपना साथी रहता है सदा। तो उस प्लॉट के साथ भी यही होता कि 4 दिन की भी नहीं, सिर्फ 1 दिन की ही चांदनी होती थी उसकी, और फिर अंधेरी रातें ही रातें, रातें ही रातें, जैसे रातों की सुरंग। एक दिन की सफाई के बाद अगले दिन का नज़ारा ही बदला हुआ होता। जितना साफ किया होता उससे कई गुना ज़्यादा कचरा पड़ा होता वहाँ दूसरे दिन, और प्लॉट युद्ध का मैदान ही लगता, मानो अभी अभी ही युद्ध हो कर चुका हो। खून और लाशों की जगह दाल दही रायता बिखरा होता, पत्तल धोने या दूसरे डिस्पोजेबल सामान से अटा पड़ा सड़ान मारता रहता। इस तरह की उस कीचड़ में कुछ दिन तो जानवर भी नहीं फटकते थे वहाँ, लेकिन हाँ, कीड़ों मकोड़ों मक्खी मच्छरों की मौज रहती तब वहाँ। लेकिन ऐसे मौज भरे सुख भरे दिनों को न जाने किसकी नज़र लगी कि एक दिन क्या देखते हैं कि वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, और देखते ही देखते इमारत खड़ी हो गई है। अब कचरा फेंकने की सुविधा तो छिनी ही छिनी, धूप और हवा से भी वंचित थे। अब जब भी कॉलोनी वासी एक दूसरे से मिलते तो दुआ सलाम की औपचारिकता के बिना ही एक दूसरे को अपनी कचरा कथा व्यथा सुनाने लगते। सभी अपने अपने कचरों के बोझ से दबे, हर समय अपने कचरे से हल्के होने की फिराक में ही रहते। लेकिन इन सब कचरा व्यथाओं में सबसे दर्द भरी दास्तान थी शीला आंटी की। सबसे दुखी आत्मा वही थी। अब जब से उस प्लॉट पर इमारत बनी थी, तब से उनके घर का सुख चैन ही गायब हो गया था जैसे। आए दिन कलह होती घर में सास बहू के बीच। बहू को समझ ही नहीं आता कि अब तक जो सासू माँ चुपचाप खा लिया करती थी, अल्लम गल्लम, वह जो भी पकाकर परोसकर खिला दिया करती थी, वह सब पूरी शांति से वही अब भोजन छोड़ देती हैं थाली में, वैसा का वैसा ही खाना बर्बाद करते हुए। यही बर्तन उसे बिल्कुल साफ मिलते थे पहले। और इधर सासू माँ की परेशानी यह थी कि इस बिन भाए गले से न उतरने वाले भोजन से कैसे निजात पाएं वे। पहले तो चुपचाप से पड़ोस के प्लॉट की ओर चली जाती थी, हाथ धोने के बहाने। धन्यवाद।